जेन जेड या फिर जेन जी का मतलब होता है जिस जनरेशन ने पैदा होते ही तुरंत ये वाला मोबाइल फ़ोन देखा है। मतलब मोबाइल जनरेशन आप जेन जी को बोल सकते हैं। तो मोबाइल जनरेशन ने इल्यूमिनाटी ग्रुप आई मीन करप्ट राजनीतिक तत्वों को उखाड़ फेंक दिया है। जेन जी या फिर जेन जेड उस जनरेशन को बोला जाता है जिनका जन्म 1997 और 2013 के बीच में हुआ हो। तो ये जनरेशन इस शरीर के रूप में जब से इस दुनिया में आई, इन्होंने डायरेक्ट सोशल मीडिया देखा है। और एक अभी जेन एक्स जनरेशन भी है, उसका जो स्क्रीन टाइम है इस मोबाइल पर या फिर सोशल मीडिया में वो 70-80% है। मतलब वो तो पूरी मोबाइल जनरेशन है जिस जनरेशन ने पैदा होते ही सीधे सीधे सोशल मीडिया या फिर मोबाइल फ़ोन देखे हैं। उनका जो ब्रेन होता है वो अलग हिसाब से डेवलप होता है। उन्होंने जब मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे उस तरह की दुनिया नहीं देखी है, तो एक तरह से ये उनका ड्रॉबैक भी है। हमारी वाली जो जनरेशन है 80 और 90 के बीच वाली, इस जनरेशन को सबसे बेस्ट बोला जाता है क्योंकि इन्होंने जब मोबाइल फ़ोन सोशल मीडिया नहीं होता था वो वाली दुनिया भी देखी है, और जब सोशल मीडिया होता है ये दुनिया भी देखी है। और तो और जब हमारा देश गुलाम था उस समय कैसा माहौल था ये भी हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये जेन जी वाली जो जनरेशन होती है जिन्होंने डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन सोशल मीडिया देखा है वो उस पुराने वाले वक्त को महसूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ब्रेन अलग हिसाब से डेवलप हुआ होता है। 80 और 90 के बीच वाली जो जनरेशन है उन्हें पता है कि मोबाइल कितना डेंजरस होता है, सोशल मीडिया कितना डेंजरस होता है और कितना एक सुकून या फिर रिलीफ जैसा होता है जब ये सब नहीं होता था। क्योंकि कभी कभी हम मोबाइल फ़ोन यूज करते करते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हमारे सर में दर्द होने लगता है, तो उस वक्त हम वो वाला समय याद करते हैं जब ये सब नहीं हुआ करता था, जिससे कि हमें रिलीफ मिल जाता है। लेकिन जिस जनरेशन को ये पता ही नहीं है कि एक वक्त ये सब नहीं हुआ करता था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। इस वजह से जो नई जनरेशन होती है उसमें सहन शक्ति, पेशेंस वगैरह कम देखने को मिलता है, सोचने की शक्ति भी उनमें कम होती है। वो डायरेक्ट अटेम्प्ट करने वालों में जैसे होते हैं, ये एक सच है आजकल की जनरेशन का। इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं और इनके कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं। लेकिन जिस जेन जेड जनरेशन ने नेपाल में तख्ता पलट किया है वो सिंपली सरल भाषा में बताऊं तो मोबाइल देखने वाली जनरेशन है जो ज़्यादातर मोबाइल ही देखते रहते हैं। तो मोबाइल देखते देखते ही उनको किसी ने पिंच कर दिया या फिर हुक कर दिया कि तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। और देखो ये जो राजनीतिक तत्व हैं या फिर इल्यूमिनाटी ग्रुप की जो जनरेशन है ये कैसे समंदर के किनारे बोट वगैरह चला रहे हैं और ऐश कर रहे हैं। तो वो बात उनको घर बैठे बैठे मोबाइल में ही चुभ गई। और जैसा कि मैंने बताया कि जेन जेड वाली जो जनरेशन है उसमें सहन शक्ति, धैर्य वगैरह बहुत कम होता है, ये आपने भी सुना होगा। तो वो लोग वहीं से भड़क गए। लेकिन एक बात ये भी सच है, जो इल्यूमिनाटी ग्रुप है आई मीन जो राजनीतिक तत्व होते हैं वो पूरे करप्ट होते हैं, ये बात तो सच है। तो इसी बहाने मोबाइल जनरेशन ने कम से कम इनको उखाड़ के तो फेंक दिया। लेकिन भविष्य में अब क्या होगा, जैसा कि जेन जी जनरेशन कह रही थी कि हमें इनमें से कोई भी राजनीतिक तत्व वगैरह नहीं चाहिए, अब जो भी होगा वो सब कुछ नया होगा। लेकिन नया क्या होगा और नया जो भी होगा उसकी बागडोर आप किसको देना चाहेंगे? जिन्होंने पैदा होते ही ये मोबाइल फ़ोन देखा है या फिर जिन्होंने पैदा होते हुए ही मोबाइल फ़ोन नहीं भी देखा है और बाद में देखा भी है? मतलब जेन जेड से पहली वाली जनरेशन के हाथ में ही सत्ता जानी चाहिए, जिन्हें कि मोबाइल रहित और मोबाइल सहित दोनों तरह की दुनिया देखने का जिनको अनुभव हो। लेकिन एक बात याद रखना, ओशो ने बोला था जिस दिन इस दुनिया से राजनीति का पतन हो गया उसी दिन ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। ये ओशो के एक सत्य वचन थे। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपके देश में कोई प्रधानमंत्री हो, कोई राष्ट्रपति हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई मानव निर्मित गर्व महसूस करने वाली संस्था हो, फिर तो ये दोबारा से जानबूझकर अपने आप को इल्यूमिनाटी ग्रुप के अंडर में करने वाली जैसी बात हो गई। वैसे कोई देश होना चाहिए इस पृथ्वीलोक में जिस देश का कोई प्रधानमंत्री ना हो, जिस देश का कोई राष्ट्रपति ना हो, जिस देश का कोई संविधान ना हो, किसी भी तरह का कोई भी इल्यूमिनाटी ग्रुप का कोई भी सिस्टम उस देश में ना हो, और वो देश एक मिसाल बनना चाहिए और खुशहाल भी होना चाहिए। बिना इन सब के जो खुशहाल देश होगा उससे बाकी जो देश हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि बिना संविधान,
बिना प्रधानमंत्री, बिना राष्ट्रपति ये देश इतना खुशहाल कैसे है, आप एक मिसाल बना सकते हैं। और ये होता भी है, ये इतना मुश्किल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि इतना सारा तामझाम हो तो ही देश चलेगा। इन सब के बिना भी देश चल सकता है और खुशहाल जीवन यापन कर सकता है, मिसाल बन सकता है इल्यूमिनाटी ट्रैप के लिए। तो आपको अपना एक ऐसा लीडर चुनना है। हालांकि ये लीडर वगैरह शब्द इस्तेमाल करने का मन मेरा नहीं करता है, क्योंकि ये सब इल्यूमिनाटी ग्रुप के वर्ड होते हैं। तो आपको अपना एक ऐसा राजा चुनना चाहिए, या फिर आपको एक ऐसा सलाहकार चुनना चाहिए जिसने मोबाइल रहित वाली दुनिया भी देखी हो और मोबाइल सहित वाली दुनिया भी देखी हो, और सोने पर सुहागा हो जाएगा अगर उसका लिंक बुध ग्रह से हो। ऐसे किसी इंसान को आपको अपने देश की सत्ता वगैरह सौंपनी चाहिए, लेकिन उसमें किसी भी तरह का इल्यूमिनाटी ग्रुप वाला सिस्टम शामिल नहीं होना चाहिए। मतलब संविधान नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, और इन सबके ना होते हुए भी खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। ये एक सच है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? जैसा कि जेन जी जनरेशन यानी कि मोबाइल जनरेशन कह रही थी कि अब जो भी होगा वो बिल्कुल नया होगा, पुराना कुछ भी नहीं होगा। तो पुराना तो आपने एक तरफ से मिटा ही दिया है, और वैसे भी वो इल्यूमिनाटी ग्रुप का ट्रैप है। और पहली बात, जो जेन जेड या फिर जेन एक्स वाली जो जनरेशन है, आप लोगों ने मोबाइल वाली दुनिया देखी है। बिना मोबाइल के दुनिया कैसी होती थी इसका आपको अनुभव नहीं है। क्या आप वो अनुभव कर सकते हैं? क्या आपके अंदर ऐसी काबिलियत है? जब मोबाइल नहीं होते थे तो किस तरह का खालीपन हुआ करता था, एक सुकून हुआ करता था। वो सुकून आपके भीतर नहीं होगा, क्योंकि कभी आपने वैसा जीवन जिया ही नहीं है। 2 दिन के लिए सोशल मीडिया बंद कर दिया गया तो आप लोग बिल्कुल आपे से बाहर हो गए थे। तो इसलिए आपको अपना जो भी लीडर वगैरह चुनना है तो उसे चुनना है जिसने मोबाइल जब नहीं थे वो दुनिया भी देखी है, और जब मोबाइल हैं वो दुनिया भी देखी है। आपको पता होगा ऐसा आपके आसपास में कौन है। और जैसे कि 24 घंटा मोबाइल देखने वाली जनरेशन ने अपने देश में कई सारी तोड़-फोड़ कर दी है। हालांकि आपने ये जो किया वो करप्शन को ख़त्म करने के लिए किया, लेकिन अब क्या आपका ये मोबाइल फ़ोन आपको खाना तो नहीं देगा, या फिर आप ज़ोमैटो वगैरह से ऑनलाइन में खाना मंगाने वाले सोच रखते हैं? हालांकि ये सब भी जो खाना तैयार करते हैं वो खेतों से तैयार होता है, मोबाइल से तैयार नहीं होता है। वो ज़मीन पर एक्शन लिया जाता है, तब जा करके ही फूड जनरेट होता है, फसलें उगानी पड़ती हैं। तो हमने अपने देश से इल्यूमिनाटी ग्रुप को उखाड़ फेंक दिया। इसके लिए आपको अपने आप में गर्व या फिर प्राउड फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्व और प्राउड जो होता है एक विकार होता है, और इल्यूमिनाटी ग्रुप विकारों पर ही चलता है। पहली बात, ये गर्व भी विकार होता है। इल्यूमिनाटी ग्रुप टोटली विकार, सम्मान भी विकार होता है। ये जो इल्यूमिनाटी ग्रुप राजनीतिक तत्व होते हैं ये सब सम्मान पर टिके होते हैं। तो विकारों पर टिकी हुई ये सत्ताएं होती हैं जिन्हें मोबाइल वाली जनरेशन ने यानी कि आप लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया है। लेकिन अब क्या, अब आगे को क्या करना है? तो मैं अगर अपना ओपिनियन देना चाहूँ तो आपको अपना एक ऐसा लीडर या फिर एक ऐसा टीचर का चुनाव करना है जो मोबाइल रहित वाली दुनिया का अनुभव भी रखता हो, मोबाइल सहित वाली दुनिया का अनुभव भी रखता हो। और बहुत बढ़िया होगा अगर उसका संबंध बुध ग्रह से हो, तो फिर बात अलग हो जाएगी। और आपको दुनिया के सामने एक मिसाल बनानी है कि नेपाल देश जो कभी किसी का गुलाम नहीं था, आज वो बिना संविधान, बिना कानून, बिना प्रधानमंत्री, बिना राष्ट्रपति, बिना इल्यूमिनाटी ग्रुप के खुशहाल जीवन यापन करता है। ये आप दिखा सकते हैं क्या दुनिया को? ये आप अपना मकसद बना सकते हैं क्या? ये सच हो सकता है? वैसे भी इस दुनिया में सब कुछ अपने आप ही हो रहा होता है, किसी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हमारी नीयत ठीक होनी चाहिए, हम ऑनेस्ट होने चाहिए। तो जेन जी, जेन एक्स या फिर मोबाइल जनरेशन के पास ये सुनहरा अवसर है कि आप ये मिसाल बना सकते हैं दुनिया के सामने, कि बाकी लोग भी देखते रह जाएं कि आखिर ये सब ना होते हुए भी ये देश इतना खुशहाल कैसे है। ये हो सकता है, बहुत आसान है। हाँ, 24 घंटा मोबाइल देखना की आदत पड़ी हुई है आपको, मोबाइल नहीं होता वो वाला अनुभव भी आपको लेना है। वो बात अलग है कि मोबाइल देखते देखते आपने इल्यूमिनाटी ग्रुप को उखाड़ फेंक दिया। नमस्कार।